आज एक बार फिर मेघालय के विकास के उत्सव में सहभागी होने का हमें अवसर मिला। सभी मेघालय के मेरे भाइयों बहनों को कनेक्टिविटी, Minister of Mizoram Shri Zoranthanga, शिक्षा, Honorable Chief Minister of Assam कौशल, Dr. Himanta Biswa Sarma, रोजगार Honorable की Chief Minister of Arunachal Pradesh, दर्जनों परियोजनाओं के लिए धन्यवाद महोदय। बहुत बहुत बधाई है। अब मैं निवेदन करती हूँ मेघालय के माननीय मुख्यमंत्री श्री कॉनराड सांगमा जी भाइयों और बहनों, कृपया माननीय ये संयोग ही है एवं एनईसी के मान कि आज जब फुटबॉल वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा है तब मैं यहां फुटबॉल के मैदान में ही मिनिस्टर ऑफ मिजोरम श्री जोरांगथंगा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ असम डॉक्टर हिमंता बिस्वा फुटबॉल सर्मा, प्रेमियों के बीच में ऑनरेबल हूं। चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश ऑफ आसीड। धन्यवाद महोदय। उस तरफ अब मैं निवेदन करती हूँ फुटबॉल की स्पर्धा चल रही है श्री और हम फुटबॉल के मैदान में विकास की स्पर्धा कर रहे हैं। एवं एनईसी के मान मुझे एहसास है कि मैच कतर में हो रहा है लेकिन उत्साह और उमंग यहां भी कम नहीं है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ असम डॉक्टर हिमंता और साथियों, जब फुटबॉल के मैदान में हूं अरुणाचल प्रदेश और फुटबॉल फीवर चारों तरफ है, धन्यवाद महोदय। तो क्यों ना हम फुटबॉल की परिभाषा में ही बात करें, निवेदन करती हूँ मेघालय फुटबॉल का ही उदाहरण देके बात करें। श्री कॉनराड सांगमा जी से हम सबको मालूम है कृपया मान्य कि फुटबॉल में अगर एवं एनईसी के कोई मान खेल भावना के विरुद्ध स्पोर्ट्स इसी तरह पिछले 8 वर्षों में हमने नॉर्थ ईस्ट के विकास से जुड़ी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अनेक रुकावटों को रेड कार्ड दिखा दिया। अरुणाचल प्रदेश भ्रष्टाचार, भेदभाव, निवेदन करती हूँ मेघालय भाई भतीजावाद, श्री हिंसा, प्रोजेक्टों को लटकाना भटकाना, वोट बैंक की राजनीति को बाहर करने के लिए हम ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप भी जानते हैं, देश भी जानता है, इन बुराइयों की, बीमारियों की जड़ें बहुत गहरी है। इसलिए हम सबको मिलकर के मेघालय उसे हटा करके ही रहना है। प्रकृति और संस्कृति से समृद्ध प्रदेश है। हमें विकास के कार्यों को ज्यादा रफ्तार देने और ज्यादा प्रभावशाली बनाने में भी झलक प्रयासों का अच्छा परिणाम भी नजर आ रहा। आज एक बार फिर यही नहीं, स्पोर्ट्स को लेकर भी के उत्सव में केंद्र सरकार आज एक नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ रही है। इसका लाभ नॉर्थ ईस्ट को हुआ है, मेरे भाइयों बहनों को, नॉर्थ ईस्ट के मेरे नौजवानों को, कनेक्टिविटी हमारी बेटे बेटियों को हुआ है, शिक्षा, देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, रोजगार की, नॉर्थ ईस्ट के मेरे नौजवानों को के लिए हमारी बेटे बेटियों को बहुत बधाई है। देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी नॉर्थ ईस्ट में है। भाइयों और बहनों, आज नॉर्थ ईस्ट में संयोग ही है मल्टीपर्पज हॉल कि आज फुटबॉल मैदान, फुटबॉल एथलेटिक्स ट्रैक फाइनल हो रहा है। ऐसे 90 प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। यहां फुटबॉल के मैदान में आज शिलोंग से मैं ये कह सकता हूं
कि आज भले फुटबॉल ही प्रेमियों के बीच में हूं, हमारी नजर कतर में चल रहे खेल पर है, मैदान तरफ में विदेशी टीम है उन पर है, फुटबॉल की स्पर्धा लेकिन मुझे मेरे देश की युवा कुबले शक्ति शिवम पर भरोसा है। इसलिए नमेंगमा विश्वास से कह सकता हूं कि वो दिन दूर मेघालय नहीं जब हम भारत प्रकृति में और संस्कृति से ऐसा समृद्ध ही प्रदेश, उत्सव मनाएंगे और तिरंगे के लिए ये चीयर समृद्धि करेंगे। आपके स्वागत सत्कार भाइयों में और भी बहनों, विकास झलकती सिर्फ है। बजट आज एक बार टेंडर, फिर शिलान्यास, मेघालय के उद्घाटन, विकास के उत्सव में इन्हीं सहभागी रिचुअल होने तक का सीमित नहीं है, हमें अवसर मिला है। ये तो साल 2014 से पहले भी होता मेघालय रहता के था। मेरे भाइयों बहनों को फीते काटने वाले पहुंच जाते थे, कनेक्टिविटी, नेताएं माला भी पहन लेते थे, शिक्षा, जिंदाबाद के नारे भी लग जाते थे, कौशल, तो फिर आज क्या रोजगार बदला की है? दर्जनों आज परियोजनाओं के लिए जो बदलाव आया बहुत है बहुत बधाई है। वो हमारे इरादे में आया है, हमारे संकल्पों में आया है, भाइयों और हमारी बहनों, प्राथमिकताओं में आया है, ये संयोग हमारी ही कार्य है संस्कृति में आया है कि आज जब बदलाव प्रक्रिया फुटबॉल वर्ल्ड कप का परिणाम में भी फाइनल आया हो रहा है, संकल्प तब मैं यहाँ आधुनिक फुटबॉल के इंफ्रास्ट्रक्चर, मैदान में ही आधुनिक कनेक्टिविटी से विकसित भारत के निर्माण का है। इरादा भारत के हर क्षेत्र, हर वर्ग को तेज विकास के मिशन से जोड़ने का है। सबका प्रयास से भारत के विकास का है। प्राथमिकता अभाव को दूर करने की है, दूरियों को कम करने की है, कैपेसिटी बिल्डिंग की है, युवाओं को अधिक अवसर देने की है। कार्य संस्कृति में बदलाव यानी हर प्रोजेक्ट, हर प्रोग्राम समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। साथियों, जब हमने केंद्र सरकार की प्राथमिकताएं बदली, प्रायोरिटी बदली, तो पूरे देश में इसका पॉजिटिव असर भी दिख रहा है। इस वर्ष देश में 7 लाख करोड़ रुपए, ये आंकड़ा मेघालय के भाई बहन याद रखना, नॉर्थ ईस्ट के मेरे भाई बहन याद रखना, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए केंद्र सरकार 7 लाख करोड़ रुपया खर्च कर रही है, जबकि 8 वर्ष पहले ये खर्च 2 लाख करोड़ रुपए से भी कम था। यानी आजादी के 7 दशक बाद भी सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचे और 8 वर्षों में लगभग 4 गुना क्षमता हमने बढ़ाई है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अनेक राज्य भी, राज्यों के बीच में कंपटीशन हो रही है, स्पर्धा हो रही है, विकास की स्पर्धा हो रही है। देश में ये जो बदलाव आया है उसका सबसे बड़ा लाभार्थी भी आज ये मेरा नॉर्थ ईस्ट ही है। शिलांग सहित नॉर्थ ईस्ट की सभी राजधानियां रेल सेवा से जुड़े, इसके लिए तेजी से काम चल रहा है। साल 2014 से पहले जहां हर हफ्ते 900 उड़ानें ही संभव हो पाती थी, आज इनकी संख्या करीब
1900 तक पहुंच गई है। कभी 900 हुआ करती थी, अभी 1900 हुआ कर गई है। आज मेघालय में उड़ान योजना के तहत 16 रूट्स पर हवाई सेवा चल रही है। इससे मेघालय वासियों को सस्ती हवाई सेवा का लाभ मिल रहा है। बेहतर एयर कनेक्टिविटी से मेघालय और नॉर्थ ईस्ट के किसानों को भी लाभ हो रहा है। केंद्र सरकार की कृषि उड़ान योजना से यहां के फल सब्जी देश और विदेश के मार्केट तक आसानी से पहुंच पा रहे हैं। साथियों, आज जिन प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, उससे मेघालय की कनेक्टिविटी और सशक्त होने वाली है। पिछले 8 वर्षों में मेघालय में नेशनल हाईवे के निर्माण पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। पिछले 8 वर्षों में जितनी ग्रामीण सड़कें मेघालय में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत बनी है, वह उससे पहले 20 वर्षों में बनी सड़कों से 7 गुना ज्यादा है। भाइयों और बहनों, नॉर्थ ईस्ट की युवा शक्ति के लिए डिजिटल कनेक्टिविटी से नए अवसर बनाए जा रहे हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी से सिर्फ बातचीत कम्युनिकेशन नहीं, उतना ही लाभ मिलता है ऐसा नहीं है, बल्कि इससे टूरिज्म से लेकर टेक्नोलॉजी तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक हर क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ती हैं, अवसर बढ़ते हैं। साथ ही विश्व में तेजी से उभरती डिजिटल अर्थव्यवस्था का सामर्थ्य भी इससे बढ़ता है। 2014 की तुलना में नॉर्थ ईस्ट में ऑप्टिकल फाइबर की कवरेज लगभग 4 गुना बढ़ी है। वहीं मेघालय में ये वृद्धि 5 गुना से अधिक है। नॉर्थ ईस्ट के कोने कोने तक बेहतर मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचे, उसके लिए 6,000 मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। इस पर 5,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जा रहा है। आज मेघालय में अनेक 4G मोबाइल टावर्स का लोकार्पण इन प्रयासों को गति देगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर यहां के युवाओं को नए अवसर देने वाला है। मेघालय में IIM का लोकार्पण और टेक्नोलॉजी पार्क का शिलान्यास भी पढ़ाई और कमाई के अवसरों का विस्तार करेगा। आज नॉर्थ ईस्ट के आदिवासी क्षेत्रों में 150 से अधिक एकलव्य मॉडल स्कूल बनाए जा रहे हैं। इसमें से 39 मेघालय में है। दूसरी तरफ आयाम जैसे प्रोफेशनल एजुकेशन के संस्थानों से युवाओं को प्रोफेशनल एजुकेशन का लाभ भी यही मिलने वाला है। भाइयों और बहनों, नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए भाजपा की एनडीए की सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। इस वर्ष ही 3 नई योजनाएं शुरू की गई है, जो या तो सीधे नॉर्थ ईस्ट के लिए है या फिर उनसे नॉर्थ ईस्ट का सबसे अधिक लाभ होने वाला है।
पर्वतमाला योजना के तहत रॉपवे का नेटवर्क बनाया जा रहा है। इससे नॉर्थ ईस्ट के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में सुविधा बढ़ेगी और टूरिज्म का विकास भी होगा। पीएम डिवाइन योजना तो नॉर्थ ईस्ट के विकास को नई गति देने वाली है। इस योजना से नॉर्थ ईस्ट के लिए बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अधिक आसानी से स्वीकृत हो पाएंगे। यहां महिलाओं और युवाओं की आजीविका के साधन विकसित होंगे। पीएम डिवाइन के तहत आने वाले 3-4 साल के लिए 6,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया जा चुका है। भाइयों और बहनों, लंबे समय तक जिन दलों की सरकारें रही, उनकी नॉर्थ ईस्ट के लिए डिवाइड की सोच थी और हम डिवाइन का इरादा लेकर आए हैं। अलग अलग समुदाय हो या फिर अलग अलग क्षेत्र, हम हर प्रकार के डिवीजन को दूर कर रहे हैं। आज नॉर्थ ईस्ट में हम विवादों के बॉर्डर नहीं, बल्कि विकास के कॉरिडोर बना रहे हैं, उस पर बल दे रहे हैं। बीते 8 वर्षों में अनेक संगठनों ने हिंसा का रास्ता छोड़ा है, स्थायी शांति की राह पकड़ी है। नॉर्थ ईस्ट में आस्था की आवश्यकता ना पड़े, इसके लगातार राज्य सरकारों के साथ मिलकर स्थितियों को सुधारा जा रहा है। यही नहीं, राज्यों के बीच सीमाओं को लेकर भी दशकों से जो विवाद चल रहे थे, उनको सुलझाया जा रहा है। साथियों, हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट, हमारे बॉर्डर एरिया आखिरी छोर नहीं, बल्कि सुरक्षा और समृद्धि के गेटवे है। राष्ट्र की रक्षा भी यहीं से सुनिश्चित होती है और दूसरे देशों से व्यापार कारोबार भी यहीं से होता है। इसलिए एक और महत्वपूर्ण योजना है जिसका लाभ नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को होने वाला है। वो योजना है वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज बनाना। इसके तहत सीमावर्ती गांवों में बेहतर सुविधाएं विकसित की जाएगी। लंबे समय तक देश में ये सोच रही है कि बॉर्डर एरिया में विकास होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो दुश्मन को फायदा होगा, ये सोचा जाता था। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता हूं, क्या ऐसा भी कभी सोचा जा सकता है? पहले की सरकार की सोच के कारण नॉर्थ ईस्ट समेत देश के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर नहीं हो पाई। लेकिन आज डंके की चोट पर बॉर्डर पर नई सड़कें, नई टनल, नए पुल, नई रेल लाइन, नए एयर स्ट्रिप, जो भी आवश्यक है, एक के बाद एक उसके निर्माण का काम तेज गति से चल रहा है। जो सीमावर्ती गांव कभी वीरान हुआ करते थे, हम उन्हें वाइब्रेंट बनाने में जुटे हैं। जो गति हमारे शहरों के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे बॉर्डर पर भी वही गति होनी आवश्यक है। इससे यहां टूरिज्म भी बढ़ेगा
और जो लोग गांव छोड़कर गए हैं वे भी वापस लौटकर आएंगे। साथियों, पिछले साल मुझे वेटिकन सिटी जाने का अवसर मिला, जहां मेरी मुलाकात हिज होलीनेस द पोप से हुई। मैंने उन्हें भारत आने का न्योता भी दिया है। इस मुलाकात ने मेरे मन पर गहरा प्रभाव छोड़ा। हम दोनों ने उन चुनौतियों पर चर्चा की जिनसे आज पूरी मानवता जूझ रही है। एकता और समरसता की भावना से कैसे सबका कल्याण हो सकता है, इस पर एकजुट प्रयासों के लिए सहमति बनी। इसी भाव को हमें सशक्त करना है। साथियों, शांति और विकास की राजनीति का सबसे अधिक लाभ हमारे जनजातीय समाज को हुआ है। आदिवासी समाज की परंपरा, भाषा, भूषा, संस्कृति को बनाए रखते हुए आदिवासी क्षेत्रों का विकास सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए बांस की कटाई पर जो प्रतिबंध था उसे हमने हटा दिया। इससे बांस से जुड़े आदिवासी उत्पादों के निर्माण को बल मिला। वनों से प्राप्त उपज में वैल्यू एडिशन के लिए नॉर्थ ईस्ट में 850 वनधन केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। इनसे अनेक सेल्फ हेल्प ग्रुप जुड़े हैं, जिनमें अनेक हमारी माताएं बहनें काम कर रही है। यही नहीं, घर, पानी, बिजली, गैस जैसे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी नॉर्थ ईस्ट को सबसे अधिक लाभ हुआ है। बीते वर्षों में मेघालय में 2 लाख घरों तक पहली बार बिजली पहुंची है। गरीबों के लिए लगभग 70,000 घर स्वीकृत हुए हैं। लगभग 3 लाख परिवारों को पहली बार नल से जल की सुविधा मिली है। ऐसी सुविधाओं के सबसे बड़े लाभार्थी हमारे आदिवासी भाई बहन हैं। साथियों, नॉर्थ ईस्ट में तेज विकास की ये धारा ऐसे ही प्रवाहित होती रहे, इसके लिए आपका आशीर्वाद हमारी ऊर्जा है। अभी कुछ ही दिनों में क्रिसमस का पर्व आ रहा है, ये त्योहार आ रहा है। आप सभी को आज जब मैं नॉर्थ ईस्ट आया हूं तो इसी धरती से सभी देशवासियों को, सभी मेरे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहनों को आने वाले क्रिसमस के त्योहार की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। खुबलेई शिबोन, मितेला।